अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खानस अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप सबका खुशामदीद, इस्तकबाल और खैर मकदम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एहतिमाल, और एहतिमाल में हम हल करने जा रहे हैं मशक़ी सेट 5.4। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको पता चले। और वक्तन फ़वक्तन हमारे चैनल की प्लेलिस्ट भी चेक करते रहा करें और कम्युनिटी टैब को भी देखते रहा करें। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.4। प्रैक्टिस सेट 5.4 शुरू करने से पहले मैं आपको पेज नंबर 122 पर जो एहतिमाल की तारीफ़ लिखी गई है, सबसे पहले आप वो देख लीजिए कि रियाजी की ज़बान में ऐसे मुमकिना मुतवक्के जो वक़्वे के इम्कान को ज़ाहिर करने वाले जो अदा होते हैं उसे एहतिमाल कहते हैं। इसका ज़ाब्ता दर्ज झेल होता है, जैसे कि कुछ इस तरह से नीचे लिखा गया है इसमें लाइन में कि मान लीजिए अगर हम कोई बेतरतीब तजुर्बे के लिए जो नमूने वसत लेते हैं, नमूने वसत एस होता है और उसके जो अरकान होते हैं वो एन ऑफ एस होते हैं, है ना। और जो वक़्वे होते हैं, वक़्वे के अंदर जितने भी इम्कानात होते हैं उनकी तादाद, मान लीजिए कोई ए वक़्वा है तो उसका जो नमूने इम्कानात जो होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, है ना। तो हमें एहतिमाल जो मालूम करना है, एहतिमाल को कहते हैं इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी, इसलिए पी लगाते हैं हम। तो पी वक़्वे का अगर एहतिमाल मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, जो ए वक़्वे के जो इम्कानात हैं उसे हम नमूने वसत के जो अरकान हैं एन ऑफ एस उससे तकसीम कर देंगे तो हमें ए वक़्वे का एहतिमाल मालूम हो जाएगा। ऐसे ही हम बी सी डी जितने भी वक़्वे हमें पूछे जाते हैं किसी सवाल के अंदर, हम उसके अंदर उसको ऐसे ज़ाब्ते से कर सकते हैं। तो याद रखें, किसी भी सेट के अरकान की तादाद को हम नमूने वसत के अरकान की तादाद से तकसीम करते हैं तो हमें एहतिमाल मालूम हो जाता है। तो ये तरीका है। चलिए हम 5.4 का सवाल नंबर 1 लेते हैं। क्या है 5.4 का सवाल नंबर 1? देखिए 5.4 सवाल नंबर 1 इस तरह से है पेज नंबर 125 पर कि बैक वक्त 2 सिक्के उछाले गए हैं और मुंदरजेल वक़्वों का एहतिमाल मालूम कीजिए। तो सवाल नंबर 1 हम यहाँ लिखते हैं। देखिए जिस तरह से पहले कहा गया आपको कि आपका सबसे पहला लफ्ज़ क्या होना चाहिए, पहली लाइन क्या होना चाहिए, फ़र्ज़ किया कि नमूना वसत एस है। फ़र्ज़ किया कि नमूने वसत एस है। तो आप एस में क्या लिखेंगे, पूरे बेतरतीब तजुर्बात है। 2 सिक्के उछलने पर क्या आता है, कभी 2 चित आते हैं, कभी एक चित एक पट आता है, कभी एक चित आता है, कभी दोनों पट आ सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप लिखेंगे। एन ऑफ एस यानी कुल मुमकिन कितने हो गए, 4 हो गए। याद रखिए जब 2 सिक्के उछल जाएंगे तो 4 मुमकिन आएंगे। सवाल आगे बढ़ते हैं। वक़्वा क्या है, फ़र्ज़ किया कि जो पहला पॉइंट है वो ए है। क्या है, कम अज़ कम एक चित है, कम अज़ कम एक चित हासिल हो। तो कम से कम एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2। तो किस में है वो, तो वो पूरे इम्कानात उसमें लिखेंगे। देखिए ए इसमें भी है, एच इसमें भी है, इसमें भी है, सब लिखेंगे एच 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 टी या टी एच, है ना। तो कितने अरकान हो गए, एन ऑफ ए। अरकान की तादाद कितनी हो गई, 3 हो गई। इसका एहतिमाल यही मालूम कर लेंगे। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, है ना। आसान है। एन ऑफ ए की कीमत कितनी है, 3 है। एन ऑफ एस कितना है, 4 है। तो ये इसका एहतिमाल आ गया, पहले वक़्वे का एहतिमाल आ गया। अब पॉइंट नंबर 2, हम उसको बी ले लेंगे। क्या कहा गया यार, एक भी चित हासिल नहीं हुआ। बी कैसा है, फ़र्ज़ किया कि बी ऐसा होगा जिसमें एक भी चित हासिल नहीं हुआ। तो एक भी चित हासिल नहीं हुआ जिसमें एक भी एच नहीं है, तो क्या होगा, वो पट होगा, ज़ाहिर सी बात है। तो बी में क्या आ जाएगा, सिर्फ टी आ जाएगा, डबल टी। तो एन ऑफ बी में कितने लोग आ जाएंगे, एक ही है। तो पी ऑफ बी कैसा आ जाएगा, पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस। देखिए इसे उल्टा मत लिख देना आप, वरना रॉन्ग हो जाएगा। एन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 1, एन ऑफ एस कितना है, 4। ये आ गया एहतिमाल। कितना सिंपल था सवाल। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, है ना। सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। 2 पासे फेंके गए हैं, अब मुंदरजेल के वक़्वे मालूम करना है। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें नमूने वसत पूरे बड़ा लिखना होता है। तो हम चाहते हैं कि इसको ये आप इस तरह से लिख लेते हो ताकि आप आगे बढ़ सकें। 2 सेकंड रुकता हूँ मैं ताकि आप इस वीडियो को रुकाकर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। चलिए अब सवाल नंबर 2 हम आगे लेते हैं।
सवाल नंबर 2 क्या होगा? सवाल नंबर 2 के लिए पूरे जो 2 पासे उछाले जाते हैं तो पूरे मुमकिनात हमको लिखने होंगे, कुल मिला के जो 36 मुमकिनात होते हैं। सवाल नंबर 2, फ़र्ज़ किया कि नमूना औसत ऐसा है। फ़र्ज़ किया कि नमूने औसत ऐसे है, ऐसे लिखना है। फिर ऐसे में पूरे अरकान लिखने में, है ना। तो देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पर अभी 36 इसके अरकान लिख लिए हैं। कुल मिला के 2 पासे उछाले जाने पर इतने मुमकिनात आते हैं। पहला वाक़ा पढ़ते हैं, ऊपरी रुखों की आदत का मजमू कम से कम 10 हो। देखिए इसको सेट को हम ए फ़र्ज़ कर लेंगे और उर्दू की ये पूरी लाइन लिखेंगे। ऊपरी रुखों की आदत, ऊपरी रुखों के आदाद कम अज़ कम 10 हों, है ना। कम से कम 10 यानी 10 से ज़्यादा भी होंगे तो चलेगा। तो हम क्या करेंगे, 10 होने वाले पहले देखते हैं कितने होते हैं, है ना। एक तो होता है 5,5 और 6,4, है ना। 5,5 यानी 10 हो गया, 6,4 भी 10 होता है, 6 और 5 11 भी होता है, 5 और 6 11 होते हैं। तो ये सारे लोग आ जाएंगे इसमें। तो कैसे लिखेंगे इसको? इस तरह से शुरुआत करेंगे 5,5 से। पहले जो आएगा वो 5,6, है ना। फिर बाद में 6,4, फिर 6,5 और 6,6, यानी 10 से ज़्यादा भी लिखना है आपको। तो कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पर? कितने अरकान हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। तो इसका एहतमाल मालूम कर लेते हैं। यहाँ पर पी ऑफ एज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, है ना। एन ऑफ ए यहाँ पे 5 आ चुका है और एन ऑफ एस होता है 36, तो 5/36 इसका आंसर आ गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? ऊपरी रुखों की आदत का मजमूआ 33 है। ऊपरी रुखों की आदत का मजमूआ कितना है? 33 है। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर ऐसा कोई अदद नहीं है जिनको जमा करने से 13 आता हो। 6 और 6 खुद 12 होते हैं, है ना। 13 भी नहीं होते। तो 33 तो दूर की बात है। तो यहाँ पे 33 बोला गया हमें, तो 13 तक नहीं आते हमारे इस टेबल बॉक्स के अंदर। तो इसके लिए जो बी वकवा रहेगा, जिसमें बोला गया है कि ऊपरी रुखों की आदत का मजमूआ 33 हो, तो यहाँ पर ये जो बी वकवा रहेगा एन ऑफ बी, ये खाली रहेगा। इसमें बी में कोई भी अरकान नहीं आ सकेंगे, तो एन ऑफ बी में 0 आ जाएगा। तो पी ऑफ बी क्या हो जाएगा? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, है ना। तो एन ऑफ बी 0 है, एन ऑफ एस कितना है? 36 है, तो ये 0 ही आने वाला है। तो अब ये पॉइंट ख़त्म हो चुका है यहाँ पर। अब पॉइंट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? पहले पासे का अदद दूसरी पासे के अदद से बड़ा है। अच्छा, पहले पासे का नंबर बड़ा है। आप ज़रा गौर से देखिए, ये पहला पासा है हमारा, ये दूसरा पासा है। ये पहला पासा है, दूसरा पासा है। तो हमको ऐसे नंबर लेना है जिसमें पहले वाला नंबर बड़ा रहेगा बनिस्बत दूसरे के। क्या बोला गया हमें? पहले पासे का अदद दूसरे पासे के अदद से बड़ा है। तो हम ये देखो, ये ले लेंगे, है ना। ये ले लेंगे, ये और ये और ये इतने 15 लोग आएंगे। ये 15 लोग अरकान हैं, कुल मिला के सी में आएंगे। तो सी की पहले आप लाइन लिख देंगे उर्दू की, फिर बाद में सी में इतने सारे पॉइंट लिखेंगे। तो 2,1 आ जाएगा, है ना। 3,1 आ जाएगा, फिर 3,2 आ जाएगा। ये देखो, पहला नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से। तो इस तरह से 4,1, 4,2, 4,3, है ना। फिर इसी तरह से 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, है ना। उसके बाद आएगा 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, है ना, 6,5। अब 6,6 होता तो ज़्यादा आ जाएगा ना, क्योंकि पहला नंबर बड़ा रखना है हमें दूसरे नंबर से। तो कितने हो गए? ये 15 हो गए। एन ऑफ सी कितने हो गए? 15 हो गए, है ना। अब पी ऑफ सी मालूम करें। पी ऑफ सी कैसे मालूम करेंगे? एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ सी में 15 अरकान होते हैं, एन ऑफ एस में कितने हमें? 36 है ना। 3 के पार्ट से तकसीम होता है, तो 3 पंजे 15, 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी 5/12 आंसर आ जाएगा आपका। तो इस तरह से सवाल नंबर जो 2 है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। बहुत सिंपल है, आसान है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 3 कुछ इस तरह से कि एक बॉक्स में 1 से 15 तक अदद वाले कार्ड है और इस बॉक्स में एक कार्ड बेतरतीब तरीके से निकालना है और उसका एहतमाल मालूम करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमारी पहली लाइन क्या होगी? फ़र्ज़ किया कि नमूना औसत ऐसे है। फ़र्ज़ किया कि नमूना औसत ऐसे है, ऐसे लिखेंगे। फिर ऐसे में हम पूरे 1 से लेकर 15 तक के कार्ड के नंबर लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 और ये 15, है ना। तो एन ऑफ एस में 15 नंबर हो जाएंगे। इसके अरकान कितने, 15 अरकान हैं। अब पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम कि जो एक कार्ड निकाला गया है वो कौन सा है, जुफ्त अदद वाला हो। अब इसमें जुफ्त अदद वाले कार्ड कौन से हैं, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सारे ए वाले इसमें आएंगे, जुफ्त अदद वाला कार्ड, है ना। तो ए में हम जुफ्त अदद वाले पूरे लिख देंगे, 2, 4, 6, 8, ना 10, 12, 14, है ना। लास्ट 14 ही है। तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, 7 नंबर हो जाएंगे, है ना। तो जो इसका एहतमाल आएगा पी ऑफ ए कैसे मान करेंगे, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, है ना। तो 7 बटे एन ऑफ एस कितना है, 15, यहाँ पर ख़त्म। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है, अदद 5 का ज़ौफ़ है। 5 का ज़ौफ़ यानी 5 का पहाड़ा है। तो देखो 5 ही का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 ही नंबर आएंगे। तो बी ऐसा होगा जो 5 का ज़ौफ़ है, 5 का ज़ौफ़। तो ऐसा आएगा बी में 3 ही नंबर आएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 15 लास्ट है ना। तो एन ऑफ बी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका एहतमाल हम यही मालूम कर लेंगे, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, है ना। तो एन ऑफ बी कितना 3 है, एन ऑफ एस कितना है 15 है। तो 3 और 15 कटता है, तो 3 का 3, 3 बजे 15 यानी 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 3 यहीं पर एंड हो गया कि इसमें 2 ही वक़्फ़े थे। चलिए बढ़ते सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 में क्या कहता है, 2, 3, 5, 7, 9 हिंदुसों का इस्तेमाल करके किसी भी हिंदसे को दोहराए बगैर 2 हिंदसे अदद बनाना है और मुंदरजल वक़्फ़े का एहतमाल मालूम करना है। तो देखिए सबसे पहले हम हमारी जो पहले लाइन क्या है, फ़र्ज़ किया कि नमूना औसत एस है। फ़र्ज़ किया कि नमूने औसत एस है। तो एस में इसमें जो 2 हिंदसे अदद बनाना है, तो शुरुआत कैसे है, 2 से है। तो हम लिखेंगे 23, 25, 27 और 29, ये लास्ट रहेगा हमारा, है ना। 29 क्योंकि 9 लास्ट नंबर है इसलिए 29 लास्ट रहेगा। अब इसके बाद फिर आएगा 32, 35, 37 और 39, है ना। फिर इसके बाद आएगा 52, 53, 57 और 59। फिर उसके बाद क्या आएगा 72, 73, 75, है ना, 79 और क्या आएगा इसके बाद 92, 93, है ना, 95, 97, है ना। और 99 तो नहीं आएगा क्योंकि वो हमको नहीं लिखना है। कितने लोग हो गए, गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 अरकान आ गए 20। अब पहला पॉइंट पढ़ेंगे इसमें। पहला पॉइंट क्या कहता है, ए सपोज कर लेंगे, तो ए फर्ज कर लेंगे, क्या है वो, ताकदद है। चलिए ताकदद लिख देना, ताकदद है। चलिए देखिए इधर पे कितने ताकदद आते हैं। तो देखिए ये भी ताक है 23, 25, है ना, 27, 29। जो 2 से तकसीम नहीं होते उसको ताकदद कहते हैं ना। तो 35, 37, है ना, 20 है ना। 4 नंबर निकाल देंगे अगर ये 2 से तकसीम होने वाले, जैसे कि 72 है ना, 32 है और ये 52 है ना, और क्या बोलते ये 92 है। ये 4 अगर निकल जाते तो सारे अदद ताक अदद ही है। तो 20 में से 4 निकल गए तो 16 बचेंगे। तो 16 के 16 नंबर जो है वो ताक हो जाएंगे। तो 23, 25, 27, 29, है ना। फिर उसके बाद आएगा 35, 37, 39, है ना, 53, 57 और 59। फिर आएगा 73, 75, 79, है ना। फिर आएगा 93, 95 और 97, है ना, 97, है ना। कितना हो गया, तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 16 नंबर आ गए। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, है ना। जब नमूना अरकान निकल गए ए वक़्फ़े के, तो सीधा उसका एहतमाल फ़ौरन मालूम कर लेने का। तो एन ऑफ ए कितना है 16 है, एन ऑफ एस कितना है 20 है।
4 के पहाड़े में दोनों तकसीम है, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी 4/5 इसका आंसर आ गया। दूसरा पॉइंट देखते क्या है, वो अदद 5 का ज़ौफ है, बी रहेगा ये, वो अदद 5 का ज़ौफ है। तो 5 का ज़ौफ मतलब 5 का पहाड़ा है ना, तो 5 के पहाड़े इसमें आने वाला, तो 5 पंजे 25 है, 5 सते 35, फिर 5 से कौन सा तक से आता है, ये 75, 5 का 5 है ना, 5 पंजे 25, और फिर कौन सा आएगा, 4 नंबर्स हैं जो 5 के साथ में आते हैं, तो बी में लिखिए हम 25, 35, 75 और 95 है ना। तो एन ऑफ बी में कितने लोग आ जाएंगे, 4 आ गए। जाहिर सी बात है इसका पी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस है ना। तो 4/20, 4 4 पंजे 20 यानी 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है सवाल नंबर 4 का सलूशन। सिंपल है, आसान है, बस ध्यान से आपको देखते हुए 5 का ज़ौफ यानी 5 से तकसीम होने वाले नंबर का आपको बराबर निकालना है इधर पर सेकेंड वाले में, है ना। तो ये थे सवाल नंबर 4। अब बढ़ते हैं हमारा जो आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 5 की तरफ। देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 5 क्या है, 52 पत्तों की गड्डी को कुछ अच्छी तरह खलत मिलत करने के बाद उसमें से एक पत्ता निकाला गया, तो मुंदरजल वक़्फ़ों का एहतमाल मोल लीजिए। तो पहला है एक इक्का हासिल होता है, दूसरा है एक हुक्म का पत्ता हासिल होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हमने हमारे बेसिक वीडियो में भी बताया था कि 52 पत्तों की गड्डी में 26 रेड कार्ड्स होते हैं, लाल पत्ते, और 26 ब्लैक होते हैं, है ना। और 26 लाल में 13 जो पत्ते होते हैं वो हर्ट यानी पान के पत्ते होते हैं, और 13 जो होते हैं वो ईंट के पत्ते होते हैं, जिसको डायमंड कहते हैं हम, है ना। फिर 26 ब्लैक में ना 13 जो होते हैं वो चिड़िया के पत्ते होते हैं, जिसे क्लब कार्ड्स कहते हैं, और 13 जो होते हैं हुक्म के पत्ते होते हैं, तो वो कुछ ऐसे नज़र आते हैं, है ना, स्प्रेड कार्ड्स कहते हैं इसको। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ज़रूरी नहीं है आप एग्ज़ाम में ऐसे बनाओ, अगर बना देंगे तो बहुत अच्छी बात है, इसमें आपके इम्प्रेशन आपका अच्छा पड़ेगा आंसर शीट के अंदर एग्जामिनर के सामने। सवाल नंबर पॉइंट नंबर 1 क्या है, पॉइंट नंबर 1 है एक इक्का हासिल होता है, इक्का हासिल होता है। देखिए इक्का हासिल होता है, तो अब हम इक्का कहाँ पर मिलेगा, देखिए हर एक के पास इक्का होता है, इनके पास भी इक्का होता है, इनके पास भी इक्का होता है, इनके पास भी इक्का होता है, इसमें भी एक इक्का होता है ना। तो ए हमारा जो ऐसा वकवा जो माना जाएगा, जो हमारा ए हमने कहा इसे, तो ये जो हो जाएगा ए में कुल मिला के 4 इक्के होते हैं। तो हम उसको बताने के लिए कैसा करेंगे, तो हर्ट का यानी पान के पत्ते का इक्का, तो इसलिए H1, और डायमंड के पत्ते का इसलिए D1, है ना। आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट ऐसे एन ऑफ ए बराबर ऐसे 4 लिख देना होगा, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। ये तो हम आपकी समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि इसमें का एक इक्का इसलिए H1, इसमें का एक इक्का इसलिए D1, क्योंकि डायमंड कहते हैं इसको, ईंट के पत्ते कहते हैं, ईंट के पत्ते को इंग्लिश में डायमंड कहते हैं, इसलिए D से जाहिर करते हैं, तो इसलिए D1। अब यहाँ चिड़िया के पत्ते को क्लब कहते हैं, इसलिए C से जाहिर करते हैं, तो इसलिए C1, है ना। और हुक्म के पत्ते के लिए S1, तो इसलिए कुल मिला के 4 पत्ते जाते हैं इक्के के। तो P ऑफ A कैसा आ जाएगा, N ऑफ A अपॉन N ऑफ S, है ना। N ऑफ A है 4, N ऑफ S कितना है 52 है ना। तो ये हमने लिखा नहीं, जो नमूना औसत होगा हमारा N ऑफ S इक्वल टू 52 होगा हमारा, क्या होगा 52, है ना। ये आपको लिखना पहले ज़रूरी है। देखिए हम यहाँ भूल गए थे, ये लिख दिया हमने। तो कितना हो जाएगा, 4 के पहाड़े से करके कैंसिल करेंगे तो 4 का 4, 4 का 4 और 1 बचता है, 4 दिए 12, यानी 1/13 आपका आंसर आएगा पहले पॉइंट का। दूसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है, बी में हुक्म का पत्ता हासिल होता है। अब हुक्म के पत्ते कितने टोटल, 52 पत्ते की गड्डी में 13 पत्ते होते हैं, तो हमको लिखना पड़ेगा 52 पत्तों की गड्डी में, 52 पत्तों की गड्डी में कुल 13 हुक्म या हकम जो भी बोले आप पत्ते होते हैं। तो इसलिए आपका जो एन ऑफ बी हो जाएगा वो हो जाएगा 13, है ना। तो इसका फ़ौरन पी ऑफ बी मालूम कर लेंगे, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी है 13 और ये है 52, तो 13 का 13, 13 चौक 52 यानी 1/4 आपका आंसर आ जाता है। तो सिंपल सा ये सोल्यूशन आखिरी सवाल था मश्क नंबर 5.4 का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से, इसको आप लिख सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है आपके सीखने के बाद आप अपने दोस्तों में और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, साथ में सीखें और बने रहें हमारे चैनल के साथ।
इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी मजमूई सवाल भी आपको बताई जाएगी। बने रहे हमारे चैनल के साथ। शुक्रिया।